वैभव श्रीवास्तव, ये रुकेगा सब कैसे? ये राजनीतिक हत्याएं, जो पॉलिटिकल किलिंग्स जो लगातार हो रही हैं, इस बार लगा था कि इस बार नहीं होगी, लीजिए कल ही एक बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया गया। किसे जिम्मेदार ठहराएं इसके लिए? पूजा जी, चाहे चंद्रनाथ जी के साथ जो दुखद घटनाएं हुई, चाहे टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं के साथ जो दुखद घटनाएं, वो हम सबको सोचने पे विश्वास वापस से सोचने को मजबूर करती हैं कि किस तरह का देश, किस तरह के लोकतंत्र हम बनाने जा रहे हैं। 81 साल बाद बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 81 साल पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाई थी बंगाल में, अब दोबारा चला रहे हैं। भाजपा ये कहते नहीं थक रहे थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मोदी जी वॉर रुकवा रहे थे। मोदी जी बोल रहे थे कि हम बीजेपी की सरकार आते ही सब चीज़ सही हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। क्या हो रहा है? अब कहाँ है वो केंद्रीय चुनाव आयोग? ज्ञानेश जी कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं? अब जितनी 3 लाख के आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए थे पंजाब में, क्या हो गया? खाली चुनाव किस तरीके से अपने फेवर में करवा लिया जाए, डरा धमका लिया, इसके लिए चुनाव एजेंसियों का उपयोग किया था। जिस तरह की जो हिंसा हो रही है, आप ये देखिए बगल में मणिपुर में क्या हाल है, पंजाब में कल बम ब्लास्ट हुआ है, बता रहे हैं कि बाहर से बॉर्डर क्रॉस करके किस तरह से बम आया है, बम वहां पे बम ब्लास्ट हो गया। क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? खाली सरकारें तोड़ने के लिए, विधायक तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए हैं। इनके पास कोई इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इनके लिए मुद्दा ही नहीं रह गया है। इनका केवल एक काम है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं रह गए, प्रचार मंत्री बन के घूम रहे हैं। जहां चुनाव होता है प्रचार करने पहुंच जाते हैं, उसके बाद कुछ भी होता रहे भगवान भरोसे। बीजेपी ने जिस तरह का कुशासन इस समय दिखाया है पूरे देश में, ये हम सबके सामने है। आप ये बताइए किस तरह से चाहे टारगेटेड किलिंग हो रही है, कौन आंसरेबल है इसके लिए? चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके पास है, इसमें तो कोई लाग लपेट नहीं है। और बीजेपी की सरकार बनने वाली, इसमें भी कोई लाग लपेट नहीं है। टीएमसी जो भी अपना सुप्रीम कोर्ट जाके जो कर, लेकिन फिलहाल तो यही होता हुआ दिख रहा है। तो अब कौन आंसरेबल है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी अब सामने आके ये नहीं बोलते कि हाँ भाई, ये जो राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, इसके लिए हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम जिम्मेदार हैं। अगर जो भी कहा, जैसे टीएमसी ने बोला बिल्कुल सही है, अगर उनका किसी का भी, वो क्यों बोलेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? वो कह रहे हैं ना कि, या फिर हम सभी कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होनी चाहिए, स्पेशल एसआईटी गठन होने चाहिए। क्या ये उसका कोई तो लॉजिकल कंक्लूजन लेके जाना होगा। खाली एक भाजपा ही है जो बैठ के इसके लिए भी इधर उधर छीटाकशी कर रहे हैं। अरे हत्याएं दोनों तरफ हुई हैं, अब तो मानवता जगाओ, अब तो सोचो इस प्रदेश को कहां लेकर जाना है, इस देश को कहां लेकर जाना है। ये हत्याएं रुकनी चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में, डेमोक्रेसी में इस तरह का, इस हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। और हम सबको ये मिलकर बैठना पड़ेगा। सरकारें किसी की भी बनेंगी, कभी आएंगी कभी जाएंगी, लेकिन किस तरीके से लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया जाए, इस तरह से हिंसात्मक प्रवृत्ति में झेल दी जाए, इसके लिए कौन आंसरेबल होगा? हिंसा कौन बढ़ा रहा है? अब ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर खुद ही जो है चुनाव आयोग नेता को गोली मार दे, अपनी एक चुनाव ऐसा तो होगा नहीं ना। चुनाव में बीजेपी के जिस तरह के रिजल्ट आए, उसके बाद आप देखिए क्या हुआ गया। चुन के टीएमसी के दफ्तरों को जलाया गया। आप बताइए टीएमसी को कि बीजेपी के किस अभी हम मौतों पे तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं वो बहुत दुखद उस पर नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन जो शुरू हुआ, आप देखिए कैसे चुन के टीएमसी के दफ्तरों को जलाया गया। टीएमसी से जुड़े हुए लोगों को उठा के फेंके, सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे हुए। और उसके बाद बीजेपी के लोग आकर कह रहे हैं, इतना होने के बाद बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं, अरे बीजेपी वालों ये मत करो, ये चीज नहीं करना चाहिए। पहले आपको क्या दिख नहीं रहा था? आपने 2 दिन का समय दे दिया, पहले मारो काटो, पहले उनको जलाओ, ये करो वो करो, उसके बाद 2 दिन के बाद बीजेपी के नेता आके कह रहे हैं कौन नहीं करने। इसका बयान आया 300 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वही ये आंसरेबल है ना बीजेपी इसके लिए। तो ये जितनी भी चीज है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, अच्छा जब एफआईआर हो जी, जो अरेस्ट हो जा रही, तो बीजेपी की वाहवाही, जब नहीं हो रहा है काम, तो बीजेपी इसके लिए आंसरेबल है। बीजेपी शुड आंसर कि ये सब क्यों हो रहा है, अब वही अकाउंटेबल है इसके लिए। ठीक है।